हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुरातात्विक स्थल में जो आहड़ सभ्यता है उसके एमसीक्यूज, जो पिछली एग्जामों में जितनी भी एग्जामों में आए हुए सभी एमसीक्यूज एक ही क्लास में हैं। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी वीडियोस के लिए। तो हमने कल कालीबंगा, अगर आपने कल कालीबंगा सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कीजिए। आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। इसकी बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो हमारा पहले क्वेश्चन है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। देख लीजिए आप, पीसी एग्जाम 2007 में पूछा गया, संगणक 2024 में पूछा गया है ये। तो क्या था? ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट या वेराट। तो क्या था? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अघाटपुर था। अघाटपुर 2 इज राइट। अब मुझे अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो ये सीईटी में भी आया हुआ है 24 के अंदर, वो सिविल्स में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में भी आया है, पशुधन सहायक में भी आया हुआ है। तो बताइए फटाफट, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता था? किसे कहा जाता? कालीबंगा सभ्यता, मालातल सभ्यता, बेराट सभ्यता या आहड़ सभ्यता। तो किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, आहड़ सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगनी संस्कृति की खोज की गई, जिसे रिक्त स्थान नाम के एक टीले के नीचे दबा पाया गया। ईओआरओ में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। एमसीक्यूज के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि राम स्तूप है, धूलकोट है, पानी का टीला है, अहरवाल है। तो क्या है? धूलकोट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, धूलकोट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता की किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जैन में पूछा गया क्वेश्चन है, अहाड़पुर, अगच्छपुर, अघाटपुर या अधमपुर। तो किस नाम से जानी जाती है? अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो काफी एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो किसको जाना जाता है? विराट को, आहड़ को, कालीबंगा को या बागोर को? किसे जाना जाता है? आर्य सभ्यता को। अपनी क्लास आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीईटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, या एमसीक्यूज क्लास है, जो आपकी तैयारी का पता, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो बताइए, सीईटी 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कौन थे? गिलकुंड के थे, कालीबंगा थे, आहड़ थे या बागोर थे? तो कौन थे? आहड़ सभ्यता के लोग थे जो अपने मृतकों को आभूषण के साथ ही दफनाया करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशानुसार हुआ था? तो बताइए, गेगरी पोशल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या अक्षय कीर्ति व्यास? तो बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये भी बताइए कि कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन था? अक्षय कीर्ति व्यास। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन है? बेराट से दयाराम साहनी, सही बात है, यही है। आहड़ से एपी जैम ने अभी बात की, आहड़ से कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
कि कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, आड़ से एपीजेन नहीं होगी, कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कालीबंगा से अमरानंद घोष है, भागोश से वी एन मिश्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? ये सीटी में भी पूछा गया है, सीटी में शिफ्ट में पूछा गया था। तो बताइए, एच डी सांकलिया, वी एन मिश्रा, वी एस वाकनगर या बी बी लाल? जल्दी से जल्दी बताइए किसके कार्य में निष्पादित हुआ था, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? एच डी सांकलिया के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता स्थित है, बताइए, यमुना के किनारे, बनास के किनारे, चंबल के किनारे या लूनी के किनारे? तो वो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसमें है? बनास के किनारे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं, और कौन सी सभ्यता है जो बनास के किनारे स्थित है? पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, पूरा स्थल आहड़ का से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से या पुरा पाषाण युग से? किससे है? जल्दी से जल्दी बताइए, किस युग से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। लोह युग से कौन सी सभ्यता संबंधित है? सुनारी सभ्यता। ये कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। और कांस्य युग से कौन सी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च व गंभीरी व कोटारी नदियों के तटों व घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी फैली हुई है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट? तो बताइए, पहला ऑप्शन है जो कालीबंगा, ये तो घग्गर के किनारे है, गणेश्वर कातली नदी के किनारे है, आहड़ किसके किनारे? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। बेराट किसके किनारे है? बाणगंगा के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आहड़ है जो बनास, बेड़च और गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों की घाटियों पर फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? पीटीआई परीक्षा में पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया। तो बताइए किसमें है? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। जल्दी से जल्दी बताइए कि आर्य सभ्यता की संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, राजसमंद से? तो कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बताइए, बेराट को, कालीबंगा को, गणेश्वर को या आहड़ को? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे ये बताया, कालीबंगा सभ्यता का जो कालीबंगा है, ये नाम क्यों पड़ा? गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी? ये बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम जब तक आगे बढ़ते हैं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव था, बताए, आहड़, देलवाड़ा, एकलिंजी या जगत? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए उस गांव का क्या नाम था? तो वो था आहड़। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलकुंड, ओजियानी, बालाथल या लोथल? जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा नहीं है। इसमें क्या पूछा? क्वेश्चन पे भी ध्यान देना कि कौन सा नहीं है। जैन एग्जाम में पूछा गया, लाइब्रेरियन में पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? लोथल नहीं है। और बाकी तीनों है, गिलकुंड, ओजियानी और बालाथल, ये तीनों आर्य सभ्यता की संस्कृति के स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? द्वितीय सैनिक शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। कौन सा कथन सही है? बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐश्यक, तांबे तथा गलाना और ताम्र की भट्टियां मिली है। तो ये बात, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि आर्य सभ्यता में यहाँ पे भट्टियां मिली है जिनसे ये बताया गया है कि ये तांबे को गलाने का काम भी यहाँ पे होता था। ये एक ताम्र युगनी सभ्यता भी है। ये जो मिली है, धूलकोट नाम से एक टीला था, उसमें मिली है। इसकी खोज की थी 1953 के अंदर आर्य सभ्यता की। वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब मुझे ये बताए, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है और बेराट सभ्यता कहाँ पे है? आप ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए।
अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आरएस 2021 में पूछा गया है। आर्यवासी तांबा गलाने के लिए जाने जाते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो हमें सही कथन का चयन करना है। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्तबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियां मिली है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला, आदिवासी तांबा गलाने के लिए जाने जाते थे, बात सही है। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि चावल से परिचित थे ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा चावल से परिचित है आदिवासी। तीसरा, धातु का काम आदिवासी की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये भी सही बात है। तो देखिए पहला और तीसरा किस किस में आ रहा है, पहला और तीसरा इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं होगा, तो या तो पहला ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा। अब यहाँ कह रहा है चौथा क्या कह रहा है, अब दूसरा हमारा गलत है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले इसलिए, घर बनाने के लिए धूप की पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है इसलिए, या जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया, या अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पे उधर थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बड़ी संख्या में यहाँ पे तांबे के औजार उपकरण मिले, यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में फटाफट बताइए, ये पूछा गया है द्वितीय सैन्य अध्यापक में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यह पहला है, आहड़ के उत्खनन हमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला कह रहा है कि आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों में नींव ईंटों की होती थी, ये है। और अगला है, मिट्टी में कच्ची ईंटों की निर्मित भवन अभी भी उपलब्ध नहीं है। आदिवासी दीवारों एवं नींवों की मजबूत एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्स के समृद्ध का उपयोग करते थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इज राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नींव के लिए यूज करते थे वो करते थे पत्थरों का यूज करते थे। शिष्ट पत्थर नाम से एक पत्थर होता था, उसके यूज करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे या बकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियानी, जोधपुरा और कालीबंगा या आहड़? तो ऑप्शन नंबर 4 इज आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ से काले गोरे मर्तबान प्राप्त हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कालीबंगा सभ्यता थी उससे किस प्रकार के मर्तबान प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? कृषि अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है गेरुए रंग या मर्तबान संस्कृति के, काले एवं लाल रंग के मर्तबान संस्कृति के, या चित्रित स्लेट रंग या मर्तबान संस्कृति के, या उत्तरी काली चमकीली मर्तबान संस्कृति के। तो किसके मिले थे? काले एवं लाल रंग की संस्कृति के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? द्वितीय सैन्य अध्यापक में पूछा गया है, तो बताइए कौन सी नहीं है? चावल नहीं है, कृषि लोहे मर्तमान नहीं है, तांबे की वस्तुएं नहीं है, चित्र दूषित मर्तमान नहीं है। तो कौन से नहीं है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर चौथा, चित्रित दूषित मर्तमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लाल काले मर्तमांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा था? आहड़। कौन सा था? आहड़। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है?
तो बताइए किसका, तांबे की मृतभांड का, चांदी के मृतभांड का, लाल काले मृतभांड का या काले मृतभांड का? तो किससे माना जाता है? तांबे के मृतभांड का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल का उत्पादन हाड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? किसका नहीं होता था हाड़ में? बाजरे का। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? ताम्र उपकरण का, सेलखड़ी का, लेपिस लाजुली का या टेराकोटा मनके का? किसका देती थी हाड़ की सभ्यता? ताम्र उपकरण का। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई पर मिले थे? तो किसकी खुदाई पे मिले थे? हाड़ के में, कालीबंगा की में, बागोर की में या गणेश्वर की में? तो किसकी खुदाई पे मिले थे? हाड़ सभ्यता की खुदाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? तांबा से, चांदी से, लोह से या टीन से? तो किससे नहीं थे? तांबा, चांदी, लोह या टीन से? जल्दी से जल्दी। नहीं, परिचित नहीं थे ये पूछा है, तो ये किससे परिचित नहीं थे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये चांदी से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, लेटेस्ट में, तो सीटी में भी कई बार पूछा था, तो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो निम्न का थाना श्रीगंगानगर, पलसाना या रिंगस? तो कहाँ पे है? नीम का थाना। जो हमारी क्लास है वो आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीटी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन है, तो आपकी तैयारी की तैयारी को जांचने के लिए ये एमसीक्यू क्लासेस बहुत मोस्ट रोल निभा सकती है। तो जरूर से जरूर देखें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, हाड़ या गिलकुंड? जल्दी से जल्दी बताइए किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब मुझे ये बताइए, गणेश्वर सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था 1977 के अंदर। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे। यहाँ पे तांबे के भंडार मिले, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये कातली नदी के ऊपर बसी हुई सभ्यता है जो नीम का थाना सीकर के अंदर है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे भारी मात्रा में ताम्र के उपकरण मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी अभी हमने बात की थी और देख लो आप कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कौन सी नदी के किनारे? कातली, लूणी, चंबल या बनास? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी अभी बताया। तो कौन सी नदी है? कातली नदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कातली नदी पर स्थित है हाड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बेराट सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। अब मुझे जल्दी से बताया, हाड़ सभ्यता कौन सी पे नदी पर है, कालीबंगा कौन सी पे है और बेराट कौन सी? तो जो हाड़ सभ्यता है वो हमारी बनास नदी या बेड़च नदी कहते हैं उस पे है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी पर है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और बेराट सभ्यता वो बाणगंगा नदी के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, बताइए। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या एमडी खरे ने? जल्दी से जल्दी बताइए, तो किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब मुझे ये बताया, दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की थी? इन्होंने की थी बेराट सभ्यता की। किसकी की थी? बेराट सभ्यता की। और बीबी लाल और एमडी खरे थे, ये कालीबंगा सभ्यता में सहयोगी थे नलन बोस के, 1961 से 67 के बीच में। कब से कब तक थे? 1961 में 67 के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहयुगीन सभ्यता, ताम्र काल से या पुरापाषाण काल से? तो किस काल से है? यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर अगला क्वेश्चन हमारे, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन कौन सा है? ओहो,
ये गलत हो गया, ये ताम्र या फिर कांस्य युग से है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य खतन का चयन कीजिए। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, सही बात है। गणेश्वर नीम का ताना में कातरी नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी सही बात है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रकाश में लाया गया। यहाँ हड़प्पा का तांबा प्राप्त किया गया है। जल्दी से बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा कथन भी सही है, तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 ही असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता के मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? आड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? किसमें नहीं हुआ? गणेश्वर सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं? तो गैरिक मर्तबान, लाल मर्तबान, उत्तरी कृष्ण मार्जिन मर्तबान या दूसरी चित्रित मर्तबान? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे मर्तबान प्राप्त हुए हमें गणेश्वर सभ्यता से। जल्दी से जल्दी बताइए, तो कैसे प्राप्त है? गैरिक मर्तबान प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है बागोर, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें, देखते हैं। तो बागोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा सभ्यता दुर्गीकरण, गणेश्वर काले रंग के चमकीले मतलब, ये गलत बात है। यहाँ पे कैसे मिले हमें मर्तमान? गैरिक मर्तमान मिले हैं, ठीक है, और बाकी के सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी था, जेल पर एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी राजधानी था बेराट? तो यहाँ पे हमारी गणेश्वर सभ्यता भी कंप्लीट होती है। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी अगली सभ्यता हुआ है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, वनपाल, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी ग्रेजुएशन या सीईटी 12th लेवल में से तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी तैयारी में। तो इन क्लासों को जितना हो सके उतना देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विराट प्राचीन काल में राजधानी था, तो किसकी राजधानी था? मत्स्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की और अनुनायक राज्य की। तो किसकी थी? मत्स्य राज्य की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट से संबंधित नहीं है भीम जी की डूंगरी, विजय की पहाड़ियां, महादेव जी की डूंगरी या राव जी की पहाड़ी? तो कौन से संबंधित नहीं है? राव जी की पहाड़ियां। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयाराम साहनी ने नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कौन सी सभ्यता थी? आहड़, बेराट, गिलकुंड या फिर बागोर? तो कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता। मुझे बताइए कि जो आर्य सभ्यता है इसके खोजकर्ता कौन थे? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजय की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट व चूने के पत्थर में प्लास्टर किए गए पैनलों से हुआ है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी है? तो इसमें पूछा ये कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है ये? बेराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों में फैला हुआ था? तो कौन सा था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या कालिप्य? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विराटनगर। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भीम जी की डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? तो किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था?
तो किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के, डॉक्टर AR बनर्जी के, डॉक्टर R भंडारकर के, या आशी अग्रवाल के? जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसके लिए किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल ने 1962 से 63 में AR बनर्जी एन दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो किसका किया था? कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का, या फिर बेराट का? तो कौन सी सभ्यता? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बेराट सभ्यता का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के? किसके प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 4 इज बेराट, ओ सॉरी, बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। अब मुझे यह बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो सरस्वती घाटी सभ्यता है उसके अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो किस में प्राप्त हुए? नगरी में, बेराट में, नगर में, या रेड में? किस में प्राप्त हुए? फटाफट बताइए। नगरी, बेराट, नगर या रेड? किस में प्राप्त है? बेराट के अंदर। नगरी सभ्यता ये टॉप के अंदर है। नगर सभ्यता है ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चित्तौड़गढ़ के अंदर। और रेड सभ्यता है जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता था, ये भी टॉप के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल में यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? किस सभ्यता में प्राप्त हुए थे? बेराट में, नगरी में, रेड में, या फिर नगर में? किसमें प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मृदा पंचमार्क प्राप्त हुए थे? तो कौन से स्थल से प्राप्त है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, या बेराट? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बेराट सभ्यता। फिर हमें एक सही खतनों का चयन करना है। पहला कथन है विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, सही बात है। जोधपुर का एक हिस्सा है, ये गलत बात है। क्योंकि गलत बात है क्योंकि ये कहाँ का हिस्सा है? जयपुर का हिस्सा है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है। तो देखते हैं पहला और तीसरा ऑप्शन किस में सही है। तो इसमें सॉरी सॉरी तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, क्या चक्कर हुआ? विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात तो सही है। विराटनगर जिसे पहले, ये भी सही है। क्या चक्कर हुआ? इसमें पहला व तीसरा दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किस में पाए गए थे? गणेश्वर में, कालीबंगा में, बेराट में, या बनास? किस में पाए गए थे? बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। वो किस किससे रिलेटेड थे? चाणक्य से, मुगल से, अशोक से, या राठौड़ों से? किससे रिलेटेड थे? अशोक से रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आगामी एग्जाम LDC, वनपाल, CT ग्रेजुएशन, CT 12th लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगामी के लिए हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, कैप्टन जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, या आशी अग्रवाल ने? तो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट्स ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बताइए। नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट बेराट या भरतपुर के निकट नूह में, या माउंट आबू में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, अलवर के निकट बेराट में और भरतपुर के निकट नूह में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है
किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी है, अशोक पहाड़ी, विचक पहाड़ी या विराट पहाड़ी? किस नाम से जाना जाता है? विचक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख कहाँ मिले? उज्जैनी में, गिलकुंड में, बेराट में या आहार सभ्यता में? जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी सभ्यता में मिले हैं। तो विराट सभ्यता में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में कौन से गोल चैत्याग्रह कहाँ थी? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट? तो कहाँ के अंदर थी ये? बेराट के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो किससे थे? बालाथल के, गणेश्वर के, बेराट के या कालीबंगा के? तो किससे थे? बेराट के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पे मिले? गोसुंडा में, ओशियानी के, नागदा में या फिर बेराट में? बौद्ध संस्कृति के कहाँ मिले? बेराट के अंदर मिले। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरातात्विक स्थल के से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य साम्राज्य अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? आहड़ के अंदर, गणेश्वर के अंदर, बेराट के अंदर या कालीबंगा के अंदर? तो किसके अंदर मिला है? जल्दी से जल्दी बताइए। बौद्ध के ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा की थी तो बेराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद ने पांडवों को अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? वो कौन थे? कुरु में किया था, कौशल में किया था, मल में किया था, मत्स्य में किया था? तो कहाँ किया था? मत्स्य में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुनिए। कथन फर्स्ट है, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत विकसित स्थान था। ये बात एकदम राइट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं यहाँ पे मिली है। तो ये क्या है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल में चित्रित शैलानुक्रम प्राप्त हुए हैं? तो बताइए किसमें मिले? बेराट में, कालीबंगा में, आहड़ में या फिर बनावली में? तो किसमें मिले? सटा सट बताइए। तो किसमें मिले? बेराट सभ्यता के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विक T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो किसने की थी? मलियासर की, कालीबंगा की, आहड़ की या फिर गणेश्वर की? जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसकी की थी? नलियासर की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए। बनास के किनारे स्थित है, कोटारी के किनारे स्थित है, खारी के किनारे स्थित है, कातली के किनारे स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो गिलकुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। तो मुझे बताए कातली नदी के कमेंट बॉक्स में बताए कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से मिले हैं? तो बताइए किस युग से मिले हैं? तो इसके ताम्र प्रस्तर युग से मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलकुंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर, राजसमंद के अंदर, पाली के अंदर या उदयपुर के अंदर? कहाँ स्थित है गिलकुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल? कहाँ पे स्थित है? जल्दी से जल्दी बताए। भीलवाड़ा, राजसमंद या पाली या उदयपुर के अंदर? तो इसलिए बात है कहाँ के अंदर है? राजसमंद के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? तो आहड़ सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलकुंड का संबंध है ताम्र पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन या पुरा पाषाणकालीन से? तो किससे संबंधित है ये? नव पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। कौन गिलकुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? डॉक्टर V.S. सिंधे, B.B. लाल, प्रोफेसर गेगरी पोशल या डॉक्टर सूरजभान? तो कौन नहीं है? डॉक्टर सूरजभान इनसे संबंधित नहीं हो। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालाथल सभ्यता। तो यहाँ पे हमारी गिलकुंड सभ्यता कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। आगामी एग्जाम की MCQs के लिए
और आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। आगामी एग्जाम LDC, वनपाल, CET ग्रेजुएशन, CET 12th लेवल या अन्य प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने वीडियो देखा। आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी पार्ट वाइज। तो आगे हम पढ़ेंगे बालाताल सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के बारे में। धन्यवाद।